फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन का आपका फर्स्ट रूल था यूज ऑफ इज एम आर, मतलब कि हम लोग है हूँ हो का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। हम वो आपका पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और रूल 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम आज पढ़ेंगे वो है आपका रूल 2 है आपका, और फिर आपका पार्ट है वो भी आपका 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट 2 में और रूल 2 में हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें भी पढ़ना है यूज ऑफ इज एम आर, मतलब कि हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे है हूँ और हो का, ठीक है। तो इसका पहचान है सिंगुलर नाउन प्लस है हूँ हो। सिंगुलर नाउन का मतलब बोल रहा है कि जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो, या ठीक है। अगर प्लूरल बोल देगा तो उसमें ढेर सारा आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन प्लस है हूँ हो मतलब कि सिंगुलर नाउन मतलब कितना, एक, जिसमें आपका आईडी मतलब कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये वाला यूज ऑफ इज एम आर के रूल से बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं शिक्षक हूँ, ठीक है। मैं शिक्षक हूँ, हम एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो इसको आपको पहचानना है कि यूज ऑफ इज एम आर मतलब कि इज एम आर के रूल से ही बनेगा, ना कि किसी और रूल से बनेगा। तो इसका आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि पहचानेंगे हम लोग इसको कैसे, ठीक है। आईडी का फुल फॉर्म है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब कितना होता है, एक। फिर है कि है हूँ हो दिया हुआ रहेगा। तो क्या बोल रहा है, मैं शिक्षक हूँ। तो मैं शिक्षक हूँ, सिर्फ हम अपने बारे में बोल रहे हैं। मैं मतलब क्या होता है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं, तो आप अपने बारे में बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं हम कि मैं, तो हम अपने बारे में बोल रहे हैं। तो हम अपने एक हैं, इसी कारण मैं खुद एक हूँ, तो इसी कारण आपका क्या होगा, मैं होगा, जो आपका सिंगुलर नाउन होगा। तो आपका आईडी तो एक मैच कर गया। फिर देखते हैं कि है हूँ, ये तीनों में से कोई है कि नहीं। तो हाँ, हूँ में से आपका हूँ है। इसका मतलब कि ये वाला है मैं शिक्षक हूँ, वो आपका इज एम आर के रूल से बनेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं। तो पूरे वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा है कि वह, जैसे बोला कि वह पढ़ता है, ये बोल रहा है कि वह पढ़ता है। तो पढ़ता है, कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है। जैसे मैं कि वह लड़ती है, तो लड़ती तो है लेकिन कौन लड़ती है, तो वह लड़ती है। जैसे मैं कि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक है लेकिन शिक्षक कौन है, तो मैं शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, मैं के बारे में, खुद के बारे में। इसी कारण मैं क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे बहुत लोग समझ लेते होंगे कि ऐसे कि मैं शिक्षक हूँ सबसे शुरू में दे रहा है, यानी कि जो वाक्य में सबसे पहले आ जाए वही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल दे देगा, क्या मैं शिक्षक हूँ, तो क्या शुरू में आया, तो क्या आप लोग क्या आप लोग सब्जेक्ट मान लीजिएगा, नहीं। क्या होगा, मैं को सब्जेक्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि मैं के बारे में पूरा सेंटेंस में बात किया जा रहा है। तो मैं आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई लिखिए पहले मैं का, फिर क्या है, इज एम आर। ये तीन में से कोई एक लगा देना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ही सी इट, ये सबके साथ आपका क्या लगेगा, आपका लगेगा इज। आई के साथ एम, और बाकी यू वी दे ये सब होता है, उसके साथ हम लोग लगाएंगे आर, ठीक है। तो आई के साथ
आई, मैं का आई, फिर ये तीन में से कोई एक, तो आई के साथ एम लगेगा। फिर क्या है, ए एन, ये दोनों में से कोई एक लगाना है। किसके अनुसार लगाना है, तो भावेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार लगाना है, ठीक है। फिर देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं। फिर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे क्या है, शिक्षक। मैं शिक्षक हूँ, तो मैं के खुद के बारे में बोल रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं शिक्षक हूँ। तो शिक्षक कौन है, हम खुद हैं, वो भी अकेले। तो शिक्षक आपका क्या हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ। तो हम शिक्षक का क्या लिखेंगे, टीचर, ठीक है। आई एम टीचर, क्या ये आपका सही हो गया, तो जी नहीं, ये आपका सही नहीं हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ए एन आपका लगाना बाकी रह गया है, आपका ए एन इसमें लगाना बाकी रह गया है, ठीक है। सारा रूल तो हम बना लिए, लेकिन ए एन नहीं लगाए हैं। तो देखिए भावेल कितने होते हैं, तो भावेल होते हैं 5। कौन कौन सी, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 भावेल होती हैं। वो सब आपका क्या है, इसमें आपका एन लगता है, और बाकी जो सब आपका 21 जो आपका है लेटर, उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ आपका लगता है ए, ठीक है। तो कैसे, देखिए जो आपका मीनिंग रहेगा, जिसका मीनिंग आपको दिया हुआ रहेगा, उसका पहला वाला लेटर को देखिएगा, उसमें क्या है, ए ई आई ओ यू में से कोई है तो उसके पहले एन लगाइएगा, लेकिन ए ई आई ओ यू में से नहीं है तो उसके पहले ए लगाइएगा। देखिए ए ई आई ओ यू में से इसके पहले टीचर के वाला में कोई है, आगे टी है, जो कि भावेल में टी तो आता ही नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे ए लगेगा। आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। फिर अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, और हाँ एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सेंटेंस है मैं शिक्षक हूँ, उससे आप 1 of 6 सेंटेंस इजिली बना सकते हैं। मतलब कि मैं शिक्षक हूँ फर्स्ट, मैं शिक्षक नहीं हूँ सेकंड, क्या मैं शिक्षक हूँ थर्ड, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ फोर्थ, एंड फिफ्थ और सिक्स आपका होगा मैं कैसे शिक्षक हूँ फिफ्थ, और सिक्स आपका होगा मैं कैसे शिक्षक नहीं हूँ, ठीक है। आपका 6 सेंटेंस हो गया। देखिए आपका जो लास्ट वाला है ना कि मैं कैसे शिक्षक हूँ, उसमें आप कैसे और क्यों आप लोग WH वर्ड वाला वो आ जाता है, ठीक है। देखिए पहले ये लोग सबको समझिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे वहां पे, तब बात करेंगे। तो ये क्या हुआ, इसको आप, ये हुआ आपका अफर्मेटिव, या फिर आप लोग इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, मतलब कि इसमें नोट जोड़ देंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, मैं शिक्षक नहीं हूं, लिख दिए मैं शिक्षक नहीं हूं। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, ये आपका निगेटिव सेंटेंस, क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या आया, नोट को नहीं को जोड़ दिया गया। तो इसमें आपको क्या कीजिए कि ये तो आपका अफर्मेटिव बनाने का रूल था, अगर निगेटिव दे देगा तो आप लोगों को क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मतलब कि इज एम आर ये सब क्या है, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग नोट लगाइएगा, ठीक है, अगर निगेटिव बनाना रहे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का पहले क्या लिखेंगे, आई के साथ ये तीन में से कौन लगेगा, एम, उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो नोट, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ए एन इन दोनों में से कोई एक को लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए कि आई एम नोट ए एन, तो यहाँ पे तो ए ही लगेगा, क्यों, क्योंकि शिक्षक सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन क्या है, शिक्षक, तो टीचर लिखे यहाँ पे। अब इसके पहले क्या है, इसके पहले तो आपका वर्ड में आगे क्या है, टी है, ठीक है। तो टी आपका कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट के साथ यही लगता है। यह आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। हम देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका
क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क लगा के। इसमें क्या मैं शिक्षक, क्या मैं शिक्षक हूं, इसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं शिक्षक हूं, क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो क्या आ गया, तो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। तो ये क्या हुआ आपका, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। हम अच्छे से लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसे हम बाकी दो का बनाए हैं। अब पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव या फिर निगेटिव का बनाना है, वैसा हम लोग इसका भी बनाएंगे। लेकिन आपका इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये होगा कि ये क्या बोल रहा है, सिर्फ इंट्रोगेटिव बोल रहा है। अगर हम लोग इसमें नोट कब लगाएंगे, जब इंट्रोगेटिव में आपका नहीं दे देगा ना, तब आपको वहां पे नोट लगाना है। लेकिन इसमें तो नहीं है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे नोट का यूज अभी नहीं है, नोट को अभी आप हटा दीजिए। आपको क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव दे देगा तो इज ये तीनों है ना, उसको आपको बाहर निकालना है, और ये वाला सब्जेक्ट है ना, ये वाला सब्जेक्ट उसको सीधा लाकर यहाँ पे करना है, ठीक है। और ये वाला को यहाँ पे मतलब कि इसके जगह पे इसके और इसके जगह पे इसकी उल्टा पलटा कर देना है। इसको से यहाँ उठाइए, यहाँ पे पटाकिए, इन लोग तीनों को उठाकर यहाँ पे पटाकिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये तीनों समझिए तो कि आगे आ गया है। तो आपको क्या करना है कि क्या मैं शिक्षक हूं, सबसे पहले ये तीनों का बनाना है। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्या है ना, उसको अभी आप छोड़िए और आई एम अ टीचर बनाइए। क्यों, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, इसका यही बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आप लोग क्या कीजिए कि जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको आप लोग आगे निकालिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालिए। तो ए आपको पता होना चाहिए कि आगे वाला लेटर होता है जो सबसे बड़ा लिखाता है, ठीक है, और बाकी सब स्मॉल लिखाता है। तो एम को हम लोग बाहर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एम, अब हमको लोग इज हमारे ये सब में से हम एम को लिख दिए, क्यों, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाला लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन था, मैं, तो आई का लिखिए। फिर ए एम में से ए लगेगा, फिर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन को दे दिए। यह आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका क्या रहेगा दोस्तों कि क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, मतलब कि उसमें इंट्रोगेटिव ऐसे तो रहेगा ही, लेकिन उसमें आपका नहीं ऐड रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप जो बनाए ना ट्रांसलेशन, उसमें आपका उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आपकी क्या को अभी हटाइए, ये आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं आइए। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्या को अभी आप छोड़िए और मैं शिक्षक नहीं हूं इसका पहले बनाइए। तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा मैं शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। तो इसका बनाइए आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, हम लोग बना दिए इसका। तो अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका भी तो सिंपल सा बनाए थे, लेकिन अब आप लोग क्या कीजिए कि क्या है ना आपका क्या, तो क्या वाला आप क्या कीजिए अभी कि जो आपका क्या वाला है, अभी तो इसमें आप क्या को हटा, लेकिन अभी आप इसको नोट को हटाइए, यानी कि यहाँ से ये वाला नोट को हटा दीजिए। ये वाला भी सोचिए कि मेरा सेंटेंस में नोट है ही नहीं। अगर नोट नहीं रहेगा तो सिंपल से ऐसा बनेगा, तो इसको ऐसा ही बनाइए एम आई।
एम आई अ टीचर। लेकिन आप सोचिए कि अब मेरा सेंटेंस में नोट आ गया है, तो नोट आ जाओ तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नोट आ जाओ तो आपको क्या करना है, बाकी सब वैसा ही रहेगा, ये सब इसके जगह पे रहेगा, ये वाला इसके जगह पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एम आई नोट होगा यहाँ पे, एम आई नोट अ टीचर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, और हाँ अंत में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं WH वाला क्वेश्चन। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है WH वाला, मैं क्यों शिक्षक हूँ। ठीक है, तो इसका आप लोग कैसे बनाएंगे, तो ये आपको कौन सी क्वेश्चन है, ये है आपका WH वर्ड का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि WH वर्ड कितने हैं, तो WH वर्ड टोटल आपका 9 है, उसमें से आपका एक दिया हुआ है क्यों, तो इसमें भी आपको अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी आपसे WH वर्ड वाला दिया हुआ है, इसी कारण। तो आप लोग क्या कीजिए इसमें कि जो आपका क्यों, कैसे, कब, ये सब रहेगा, वो सबको आप लोग पहले बाहर निकाल कर लिखना है। तो वाई का मीनिंग क्या होता है, तो इसका होता है, सॉरी क्यों का मीनिंग क्या होता है, तो क्यों का होता है वाई। अब आप लोग क्या कीजिए कि देखिए रूल में हम बता देते हैं कि जब आपका WH वर्ड दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग शुरू में ही WH वर्ड को ऐड कीजिएगा, उसके बाद सारा रहने दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि इज एम आर को यहाँ पे रखिएगा और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे, फिर यहाँ पे नोट रहेगा तो नोट लगाइएगा, अगर नहीं रहेगा तो एन, फिर सिंगुलर नॉन, तो वाई, फिर इज एम आर में से कौन लगेगा, तो एम लगेगा, क्यों, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है आई, फिर क्या लगेगा ए एन में से, तो क्या लगेगा ए, फिर टीचर, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि WH वर्ड में, मतलब कि WH वाला क्वेश्चन में हम लोग निगेटिव बनाएंगे, मतलब कि हम लोग इसमें नोट लगाकर बनाएंगे, मैं क्यों नोट वाला नहीं कि WH वर्ड में हम लोग नोट लगा के बनाएंगे, उसमें हम बनाएंगे मैं क्यों शिक्षक नहीं हूं, मतलब कि मैं क्यों शिक्षक नहीं हूं, यह आपका सेंटेंस है, शिक्षक नहीं हूं, इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। और हाँ यहाँ पे आपका WH वर्ड वाला में नोट लगा कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग क्या इसको कैसे बनाए थे, इसको बनाए थे जैसे इसको ही बनाइए, क्या क्यों का पहले लिखे थे वाई, फिर एम है तो एम, फिर आई, फिर हम आपको क्या बोले थे कि ये सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है। ठीक है, तो आपका वाई एम आई नोट आ टीचर। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऐसे भी बनाना चाहें वाई एम आई नोट अ टीचर, और इसको आप ऐसे बना लिए, तो ये आपका 1 of 6 सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हम इस पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे में जो कि आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स से मिला लीजिएगा, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ओके, ठीक है, तो हम आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, तुम एक कलाकार हो और पटना एक शहर है। ठीक है, तो कलाकार का मीनिंग आपको आना चाहिए आर्टिस्ट होता है, और आपका शहर का मीनिंग आना चाहिए सिटी होता है। ठीक है, और इसको बना करके कमेंट बॉक्स से आंसर मिला लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यह आपका पार्ट 2 का रूल 2 है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 3 का रूल नंबर 3। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।